दोस्तों कई बार हम गुस्से में आकर अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसको अपनी चीजों से बहुत लगाव था। उसके घर में कार थी और वो अपनी कार को झाड़ पोंछ करके उसमें अच्छे से उसकी पॉलिश कर रहा था। तो उसके घर में करीब 4-5 साल की एक बच्ची थी। जैसे ही उसके पिता ने देखा कि बच्ची कार पर कुछ लिख रही है, उसके पिता ने उस बच्ची की उंगली को पकड़ करके मरोड़ दिया। चोट काफी लग गई और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। बच्ची ने अपने पापा को गले लगाते हुए पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। पापा उस टाइम शर्मिंदा थे उसके और वो कुछ नहीं बोले। घर वापस आकर के वो अपनी कार पर गुस्सा उतारने लगे, कार को डंडे से पीटने लगे ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। जैसे ही उनकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पर बच्ची ने लिखा था, पता है दोस्तों बच्ची ने क्या लिखा था? आई लव यू पापा। इसलिए दोस्तों जीवन में सीमा जरूर याद रखें, चाहे वो गुस्से की हो या फिर प्यार की हो। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है, और जिनके पास दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास दया नहीं है, और जिनको भूख है उनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास खाने को है उनके पास समय नहीं है। कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए मौन रहना श्रेष्ठ है, और दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे श्रेष्ठ है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी अपने भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास था, लेकिन वनवास तो राम ने देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। दोस्तों संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को संघर्ष करना पड़ा, हम तो एक आम इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। दोस्तों याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लीजिए, उसको बिल्ली या कुत्ते पर मार कर देखिए, वो भागेगा, अपना बचाव करने के लिए भागेगा। लेकिन वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते पर मारोगे तो वो पलट कर आप पर वार करेगी। पत्थर वही है, आप भी वही हैं। दोस्तों फर्क यही है, जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संगठित रहिए, प्यार से रहिए। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं लेकिन माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब हम छोटे थे, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब हमारे माता पिता हमको कंधे पर बैठा करके दर्शन करवाते थे। तब पता नहीं था कि जो कंधे पर बैठाए हैं वही भगवान है। दोस्तों जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। अंधेरी से अंधेरी रात अपनी कोख में उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन सुरंग से गुजर रही हो, अंधेरे से भरी सुरंग से। क्या हम उस वक्त अपनी टिकट को फेंक कर ट्रेन से कूद जाते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि वो चालक हमें सुरंग से सुरक्षित स्थान पर जरूर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन जब दुखों के सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता हो, तभी तो जरूरत होती है उस भरोसे की। बस याद रखना, कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी। आखिरकार ये है तो सुरंग ही। दूसरी ओर
उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना, शाखाएं अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। दोस्तों, यही है जीवन की सच्चाई। उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार।